नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम SSC MTS के 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप भी कमेंट करना कि आपके ये शिफ्ट में आए थे या नहीं आए थे। तो शुरू करते हैं साथियों। ये रहा पहला क्वेश्चन कि झांझर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया था द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है अनुजा चंद्रमौली। तो साथियों, आपके दो तो पुस्तक के लेखक पूछे थे इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। किस शासक ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये हैं पुलकेशिन सेकंड। और साथ ही मैं आपको बता दूं, दक्षिण पथेश्वर का अर्थ होता है कि दक्षिण के भगवान, इसको कहते हैं द गॉड ऑफ साउथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का कितना प्रतिशत भाग था। तो उसके अंदर साथियों 14% लगभग महिलाएं थी उसके अंदर। 2024 के अंदर टोटल 543 सीटें हैं, उसके अंदर 74 महिलाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष में हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। तो ये दोस्तों 1950 के अंदर जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था ये ब्राजील के अंदर हुआ था और यहाँ पे भारत ने भाग नहीं लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर पूछा था कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सके। तो मेंडलीव थे वो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तो ये इसका है राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर पूछा था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये सासाराम के अंदर स्थित है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे शेरशाह सूरी सासाराम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर पूछा गया था कि पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पे आग क्यों नहीं पकड़ता। यानी कि अगर हम किसी कागज के कप को उसके अंदर पानी भरा हो और उसको आग के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर आग नहीं लगती। तो इसका कारण क्या था ये पूछा था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है ये है कि ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि जब अपन आग को गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा है वो पानी के अंदर रूपांतरित हो जाती है, जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण कागज के अंदर आग नहीं लगती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर पूछा गया था मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा AI का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया फायरसैट उपग्रह गूगल ने किसके सहयोग से विकसित किया था। तो ये जो है ये गूगल ने किया था अर्थ फायर अलायंस एंड माउन स्पेस, इसके सहयोग से इन्होंने ये किया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसके अंदर पूछा गया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के आधार पर मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके अंदर बताना था आपको कि शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि इसको कहते हैं। अब दोस्तों एक खेल के शब्दावली से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अंदर पूछा गया था कि नी होल्ड या एंगल होल्ड ये किस खेल से संबंधित है। तो जो एंगल होल्ड और नी होल्ड है ये कबड्डी से संबंधित है, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको द्रव्यमान के बारे में पूछा गया था। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान यानी कि मास का अनुपात क्या होता है। तो जैसे H2O होता है तो ये इसका जो मास का अनुपात होता है 2:16, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1:8 था। तो उसके अनुसार आप ये इसका राइट आंसर होगा 1:8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसके अंदर पूछा गया था कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है। जो गुजरात के अंदर है पतंग महोत्सव मनाया जाता है वो मकर संक्रांति के साथ में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मकर संक्रांति, और वो भी उत्तरायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिराज उल दौला का वह कौन सा सेनापति था जिसने प्लासी के युद्ध में धोखा दे दिया था। तो वो दोस्तों था इसका मीर जाफर ने सिराज उल दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था। इसके अंदर पूछा गया था कि भारत रत्न, या कुछ लड़के कह रहे थे कि इसके अंदर ये भी पूछा गया था MS सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित है। तो ये संगीत से संबंधित है और इनको 1998 में भारत रत्न मिला था। और आप थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ये भी याद रखना कि 1977 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है 2016। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी औसत दूरी, पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी पृथ्वी की सतह से जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 400 से 420 किलोमीटर। तो लड़के बता रहे थे कि इसके अंदर लगभग 400 ऑप्शन दे रखा था, तो वो आपका राइट आंसर होगा, और बाकी दूर दूर दे रखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रसिद्ध 1000 स्तंभ का मंदिर ये जो है ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो ये है हमनकोंडा, तेलंगाना। तो मंदिर से भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, और अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था जीके के अंदर जिसमें पूछा था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता ही है खेती और कृषि वगैरह जो भी होती है वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब साथ ही थोड़ा इंग्लिश का है, ये थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर ये स्पेलिंग पूछी गई थी। परनेसियस का सही स्पेलिंग कौन सा होगा, तो ये आप देख लेना। और एक्सेसिव का सही स्पेलिंग, तो ये दोनों राइट आंसर मतलब राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। और एक ईडियम पूछी थी टू थिक ऑल द बॉक्सेज, टू टिक ऑल द बॉक्सेज मतलब होता है सभी बॉक्स को टिक करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट। तो ये थे दोस्तों आज के SSC MTS की 9 तारीख के सारे क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप बता देना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।